अपने एतवार के दिन में कोई न कोई सफल किसान अपने बीच आवत है और अपन सफलता की कहानी सुनावत है और जीते ये जो किसान आए हैं यह जौन है तचार में बिल्कुल विविधीकरण करके अपन जौन है सफल किसान बने। बिल्कुल भैया। तो भैया बताओ तनी। तो देखो यह सफलता कहानी सुना जाए जौन है फल फूल और सब्जी उत्पादन और इका सुना रहे हैं श्री यदुनंदन सिंह पुजारी भैया और इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो सुना जाए यह सफलता कहानी और इनसे सीख ली जाए। बिल्कुल भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखीमपुर खीरी जनपद के बांकेगंज ब्लॉक के स्टेशन पुरवा गांव के फल फूल और सब्जी उत्पादक यदुनंदन सिंह पुजारी भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। पुजारी भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। इस समय मेरे खेत में 2 एकड़ लहसुन लगा हुआ है, आधा एकड़ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, 5 एकड़ आलू लगा हुआ है, 1 एकड़ गुलाब लगा हुआ है और 1 एकड़ अमरूद की बाग लगी हुई है। तो आलू से शुरू करें कि आलू की कौन सी प्रजाति है और इस समय फसल कैसी है? आलू की फसल अच्छी है। वर्तमान में आलू की प्रजाति चिप सोना 1 है। तो कच्चा आलू बेचते हैं या पका? नहीं, पका के आलू बेचेंगे। फरवरी में खुदेगा, फरवरी मार्च में। हाँ। उसके बाद उसी खेत में जिमीकंद की भी खेती करेंगे। अच्छा, पहले से तैयारी है? जी, जिमीकंद की खेती करेंगे उसके तो बाद। आलू की बुआई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के आलू की खुदाई तक, बाजार पहुंचाने तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है ठंड में बीमारियां ना लगे। मेन चीज आलू में जो झुलसा लगता है उससे बचाव मेन है। और पाला भी? पाला से ही झुलसा लगता है, उससे बचाव उसके लिए दवा डाली जाती है समय समय पर। तो कौन सी सुरक्षात्मक दवा डालते हैं? फंगीसाइड जो दवा आती हैं, आप विभिन्न कंपनियों की बहुत सी दवा बाजार में है और उन्हीं में से कोई एक दवा का चयन करके इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना छिड़काव आलू में करते हैं आप चिपसोना 1 में? 2 से 3 छिड़काव। तो पहला छिड़काव हुआ? अभी तो मौसम इस बार अच्छा है, छिड़काव की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार पाला नहीं गिर रहा है और मौसम काफी गर्म है इस बार। लेकिन रात का तापमान तो गिर रहा है। हाँ, रात का तापमान गिर रहा है। एक बार स्प्रे हो चुका है फंगीसाइड का। अच्छा, अंतरण कितना रखते हैं और बुआई का तरीका क्या अपनाते हैं आलू में? हमारे यहाँ तो मशीनों से बुआई होती है। पोटैटो प्लांटर? हाँ, पोटैटो प्लांटर से बुआई होती है। तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी वही 22 इंच के करीब करीब रहती है। 22 इंच। और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं? डीपी, यूरिया, पोटास बेसल में डाला जाता है और जिंक है, सल्फर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सारा कुछ खाद नीचे बुआई के समय डाली जाती है और गोबर की खाद भी डालते हैं मैं। और खड़ी फसल में? खड़ी फसल में ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया और सल्फर का प्रयोग करते हैं। तो फसल रौनक पर है? हाँ, फसल रौनक पे है फसल। इसी तरह आपने कहा कि लहसुन भी 2 एकड़ है? जी, लहसुन भी 2 एकड़ अक्टूबर में लगाया हुआ है। कोई खास वैरायटी है? जो देसी वैरायटी है वही वैरायटी हम लोग लगाते हैं जो बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ पे है। तो लहसुन की फसल अच्छी चल रही है? हाँ, लहसुन की फसल अच्छी चल रही है लेकिन टेम्परेचर इस बार हाई है तो उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं लहसुन उत्पादन में? लहसुन में जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उसमें निराई गुड़ाई का है कि घास ना होने पाए। हम अधिकतर लहसुन लगाने के बाद पुआल की मल्चिंग कर देते हैं। वाह, इससे जो है खरपतवार नहीं हमारे यहाँ होते हैं। और नमी भी संचित रहती है? नमी के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करते हैं। अच्छा, लहसुन में भी? लहसुन में भी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करते हैं और समय समय पर हफ्ते में पानी दिया करते हैं इसके अंदर। तो क्या सिंचाई के साथ फर्टिगेशन भी करते हाँ, हैं? ड्रिप के जो सॉइल वाले जो फर्टिगेशन होते हैं वो पानी में चलाते हैं हम लोग हैं। जैसे इनका माइक्रो न्यूट्रिएंट बने बनाए आते हैं, बैग आते हैं ग्रेड A1, ग्रेड 2। उसी हिसाब से अब शुरुआत में ग्रेड 1 चलता है, बाद में ग्रेड 2 चलती हैं दवाएं बनी बनाई आती हैं। कितने दिन के अंतराल पर? लगभग 15 दिन के अंतराल पे। आपने कहा कि स्ट्रॉबेरी भी है आपके पास? जी, स्ट्रॉबेरी भी हमारे पास आधा एकड़ लगी हुई है। कोई खास वैरायटी है? जी, हमारे यहाँ वेंटर डाउन लगती है। यहाँ लखनऊ में भी बाराबंकी में अधिकतर ही वैरायटी लगाई जाती है। क्या खासियत इसकी महसूस करते हैं? ये 60 दिन के अंदर उत्पादन देना चालू कर देती है और बहुत ठोस वैरायटी है जो पानी गलती नहीं है ये। तो क्या मल्च पे लगाए हैं? हाँ, ये पॉली मल्च पे ही होगी ये। तो अंतरण कितना रखते हैं इसका? 1 से 1 फुट की दूरी रहती है। 20-22 इंच का बेड होता है, उसी पे 1-1 फुट पे पौधे लगाए जाते हैं, 5 इंच इधर उधर साइड में छोड़ के। अच्छा, तो स्ट्रॉबेरी उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी कर रहे हैं आप?
स्ट्रॉबेरी में मेन चीज जो है 2-3 बीमारियां लगती हैं। एक तो पत्ता काटने वाला कीड़ा, दूसरे माइट मकड़ी लगती है, फल सड़न और पौधे सड़न की बीमारी, इसके लिए फंगिसाइड दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सुरक्षात्मक छिड़काव करते रहते हैं जी। और शुरुआत में भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार भी करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं। आगे कौन कौन सी खास बातें स्ट्रॉबेरी में आप ध्यान में रखेंगे? उसमें यह है कि उसकी तोड़ाई के बाद जो मेन बिंदु है, तोड़ाई के बाद कितनी जल्दी से जल्दी हम बाजार भेज सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन की इसकी लाइफ होती है। तोड़ने के तुरंत बाद, हार्वेस्टिंग के बाद हम बाजार में उपलब्ध करा दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बाजार आपको मिलता कहाँ है स्ट्रॉबेरी का? हम तो कोशिश करके अपने लोकल बेचते हैं बाजार में। हमारे यहाँ गोला, लखीमपुर, सीतापुर यहीं बेचते हैं। वहाँ बिक जाता है? वहीं आसानी से बिक जाता है। आप गुलाब की भी खेती करते हैं? जी, गुलाब की भी खेती करते हैं। तो क्या फूल बेचते हैं क्या? हाँ, फूल हमारे यहाँ बेचते हैं। गोला मंदिर है और शादियों में भी फूल बिकता है। शादियों में तो हर जगह फूल बिकने लगा है। तो कौन सी वैरायटी गुलाब की है? एक जो मंदिर के लिए एक वैरायटी है, डिवाइन करके एक वैरायटी आती है, पुणे से लाए हैं। और स्टैंडिंग रोज के लिए बोल्डेक्स एक वैरायटी है, कट फ्लावर के लिए, वो भी लगाए हुए। दोनों वैरायटी लगाई हुई है गुलाब की। तो बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं गुलाब उत्पादन में? गुलाब उत्पादन में अगर ज़्यादा पानी भरेगा तो फंगस लगेगा, इसके अंदर ब्लैक स्पॉट नाम की एक बीमारी लगेगी। उसका उपचार जरूरी है, समय समय पर निगरानी करनी है। दूसरे एक सूंडी लगती है जो काटती है फूल को, उसका भी उपचार करना पड़ता है। तो उसके लिए करते क्या है? कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जैविक उपाय अपनाते हैं कि नहीं? जैविक में गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। और ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन? हाँ, ट्राइकोडर्मा ड्रिप में चलाते हैं। हमारे पास चूंकि सारी खेती ड्रिप पे है, ड्रिप में ट्राइकोडर्मा चलाते हैं। आप अमरूद उत्पादन से भी जुड़े हैं? जी, अमरूद भी लगा है 1 एकड़। कितना पहले इसकी रुपाई आपने की? अभी 1 साल होने वाला है हमारा। तो कैसा चल रहा है? फल आ गए हैं, अब फरवरी मार्च में पकना चालू हो जाएंगे। कोई खास वैरायटी? ताइवान पिंक करके एक वैरायटी है, वो लगी हुई है। क्या विशेषता महसूस कर रहे हैं इसकी? इसके अंदर फलों की मात्रा ज़्यादा आती है और कम समय में ही पौधे में फल लग जाते हैं। और फलों की गुणवत्ता? गुणवत्ता बहुत अच्छी है, अंदर से गुलाबी होता है ये फल। और बाजार में आकर्षण है? हाँ, बाजार में आकर्षण है, काफी सुंदर होता है देखने में। तो 1 एकड़ में कुल कितने अमरूद के थाई पिंक वैरायटी के लगे हैं? 700 पौधे लगभग लगे हुए हैं। बढ़िया चल रहे हैं? हाँ, बढ़िया चल रहे हैं। उनका बाढ़ विकास उनमें कटिंग की जाती है इस अमरूद में। अच्छा। क्योंकि सघन बीज से लगे हैं, समय समय पर इनकी कटिंग करनी पड़ती है, वरना बहुत घने हो जाएंगे ये। तो किस महीने में आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हो? जनवरी में प्रूनिंग की जाएगी। तो अभी फलत में है कि नहीं? अभी फलत में है, फल लगा हुआ है। तो कौन कौन सी खास बारीकी करते हैं अमरूद की बागवानी में? अमरूद में मेन तो है गोबर खाद अधिक से देते हैं और उसका जो पोषण प्रबंध ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। पोषण का महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखा जाता है। तो क्या ड्रिप पर ये भी? हाँ, ड्रिप पर ये भी, हमारी सारी खेती ड्रिप पे है लगभग। इसमें भी आप फर्टिगेशन करते होंगे? हाँ, ड्रिप से फर्टिगेशन करते हैं। कितने दिन के अंतराल पर? वही 15 दिन पे, लगभग 15 दिन पे 1 हफ्ता पर। चूंकि अमरूद में जल्दी करना पड़ता है, अमरूद कम समय की फसल है, ज़्यादा फल देने वाली फसल है ये वाली। और सालों भर लगी रहती है, वैरायटी है, सालों भर लगभग फल आया करता है इसके अंदर है। तो जो सब्जी फल और फूल पैदा कर रहे हैं उसको बेचते कहाँ हैं आप? अधिकतर कोशिश ये करते हैं लोकल बाजार में बिक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह बिक जाता है आसानी से। अमरूद भी हर जगह बिक जाता है, स्ट्रॉबेरी बिक जाती है। और भाव बाजार भाव रहता है, जो भी बाजार भाव है। कहीं दूर की मंडियों में कोशिश आपने नहीं किया कि लखनऊ पहुंचाएं और वहाँ अच्छा भाव मिले? नहीं, लखनऊ पहुंचाने का भी रहता है। स्ट्रॉबेरी तो लखनऊ आती ही है, वहाँ से जब सरपस होती है लखनऊ चली आती है। तो भेजते कैसे हैं? लखनऊ बस से चली आती है। और भाव अच्छा मिल जाता है? हाँ, भाव अच्छा मिल जाता है। तो पूरे साल की बात करें तो आलू, लहसुन, स्ट्रॉबेरी, गुलाब और अमरूद में प्रति एकड़ आपकी लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है? अलग अलग फसलों की लागत है अलग अलग। लहसुन में बीज की लागत है मेन जी, और स्ट्रॉबेरी में पौधे की लागत है। हाँ। और अमरूद तो एक बार लग गया तो 5-6 साल की फुर्सत हो गई जी। अब गुलाब भी एक बार लगा दिया गया, 10-12 साल का गुलाब का वो हो गया। और आलू में तो बीज जितना महंगा होगा उस हिसाब लागत, जितना सस्ता होगा उतनी कम लागत। नहीं, तो आपका मुनाफा पूरे साल में होता कितना है? हम ये कोशिश करते हैं जो भी फसलें लगी हुई कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम दे दें 6 महीने में प्रति एकड़। और संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। जो अब तक का आपका तजुर्बा है फल फूल और सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
वे विभिन्न तरीके की फल और सब्जियां लगाना चाहिए, और जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है बाजार में किस समय किस चीज़ की मांग है उसका एक आकलन करके वो चीज़ें लगानी चाहिए, जो मेरा मानना है। अब बाजार पे नज़र रखनी चाहिए 24 घंटे। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 98 38 76 92 68, 9838769268, 98 38 76 92 68। चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में? जो हमारी जो खेती है मेंचे, जो समय पद है, हमारा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से खेती है, किस समय हमारी कौन फसल निकलेगी और कौन फसल दोबारा लगानी है। लहसुन जब हमारा खत्म होगा अप्रैल में, उसमें घुइयां और गेंदा लगा देंगे। गेंदा मई जून में लग के जुलाई अगस्त सावन में, जो कि शिव मंदिरों में गेंदा बहुत बिकता है, उसका टाइम मैनेजमेंट है। और आलू के बाद जिमिकन लगा देंगे, स्ट्रॉबेरी के बाद गेंदा लग जाएगा, उसी खेत में गेंदा और खीरा लग जाएगा। यानी पूरे साल का फसल चक्र है आपका कि कब किस खेत में कौन चीज पैदा करनी है। हाँ, एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल की प्लानिंग चला करती है कि ये कब खत्म होगी, कब दूसरी फसल हमें लगानी है। यदुनंदन सिंह पुजारी भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप फल भी पैदा कर रहे हैं, फूल भी पैदा कर रहे हैं, सब्जी भी पैदा कर रहे हैं और उसकी अच्छी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जिससे आप खुशहाल हैं, संतुष्ट हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भैया, हाँ अभिषेक भैया। तो देखो की तना तेने ये भैया जो यदुनंदन सिंह पुजारी भैया हैं की तना तेने बाजार भाव के हैं देखत भय, बाजार की जरूरत के देखत भय और का कहीं टाइम मैनेजमेंट के देखत भय अपनी खेती पाती में है की तना ते बढ़िया प्रयोग करत हैं कि एक फसल बई नहीं ने तो उनका पहले तेने इंतजाम करे थे कि के बाद कौन फसल बोक है, तो कत्ते बढ़िया तेने मैनेजमेंट करत हैं ये। बिल्कुल। तभे देखो भैया बढ़िया ये सफल किसान है, अपन कहानी सुनाई है और जौन पंच भैया सुन नहीं किसानी, हम सोचे थे न कि ये तना अपने में यहाँ खेती में सब पंच भैया प्रयोग करी हैं और सफल किसान बनी है और हमारे बीच में आए कि यहाँ अपन सफलता की किसानी और पंचन के यहाँ सुनाई है। तो ये आज के जो सफलता कहानी रही फल फूल और सब्जी उत्पादन, जो उनका सुनैन श्री यदुनंदन सिंह पुजारी भैया और इनते बतकई कि डॉक्टर सुशील कुमार राय, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।